आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। देश की सबसे पुरानी पहाड़ी श्रृंखला जो दिल्ली को जहर से बचाने वाली एक प्राकृतिक दीवार भी है, आज वही अरावली फिर से चर्चा के केंद्र में है। केंद्र सरकार ने अरावली में नई माइनिंग पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया है। अब सवाल ये कि क्या ये फैसला वाकई दिल्ली की सांसें बचाएगा या फिर कागजों में सिमट कर ही रह जाएगा, क्योंकि जहां एक तरफ सरकार इसे ऐतिहासिक कदम बता रही है, वहीं विपक्ष ये कह रहा है कि ये सिर्फ दिखावा है। तो आखिर अरावली पर सरकार ने क्या बड़ा दांव खेला है? क्या माइनिंग माफिया पर सच में लगाम लग पाएगी? ऐसे तमाम सवाल हैं जो उठ रहे हैं। और ये सवाल क्यों उठे? क्योंकि अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी सामने आई, उसने कई लोगों की चिंताओं को बढ़ा दिया। पर्यावरणविद से लेकर आम आदमी तक अरावली श्रृंखला को लेकर चिंता में आ गए। और अब सरकार इस पर बड़ी बात कह रही है कि किसी तरह से कोई नई माइनिंग नहीं होगी, यानी अरावली को बचाता हुआ ये बयान फिलहाल नजर आ रहा है। लेकिन इससे पर्यावरण पर असर क्या होगा और क्या इस तरह के इनिशिएटिव के बाद विपक्ष जो सवाल कर रहा था, उन सवालों पर लगाम लग पाएगी क्या? ये सवाल ऐसे हैं जो लगातार अभी चर्चाओं में बने हुए हैं। और पिछले कुछ दिन से हम ये भी देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद ही कि सेव अरावली ऐसे कई हैशटैग्स हैं, ऐसे कई सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो कि अरावली को बचाने के लिए बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। अरावली में नए खनन पट्टों पर रोक, संरक्षित क्षेत्र का किया जाएगा विस्तार, केंद्र सरकार करेगी अरावली की रक्षा। अरावली वही पहाड़ियां जिन्हें उत्तर भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। राजस्थान से हरियाणा होते हुए दिल्ली तक फैली ये श्रृंखला अब सरकार के फोकस में है। केंद्र सरकार ने साफ ऐलान कर दिया है कि पूरी अरावली रेंज में नई माइनिंग लीज पर अब पूरी तरह रोक रहेगी। पर्यावरण मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश जारी किए हैं कि अब किसी भी हाल में नई खदान की अनुमति नहीं दी जाएगी। अरावली दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये पहाड़ियाँ सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि दिल्ली एनसीआर की प्राकृतिक सुरक्षा दीवार है। अरावली ही रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है, धूल और प्रदूषण को फिल्टर करती है और जमीन के नीचे पानी को रिचार्ज करती है। अगर अरावली कमजोर पड़ी तो दिल्ली में हवा जहरीली होगी, तापमान बढ़ेगा और जल संकट और गहराएगा। अरावली करीब 15 जिलों में फैली है। झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, अजमेर से लेकर उदयपुर और डूंगरपुर तक। सरकार का मानना यह है कि यही पहाड़ियाँ दिल्ली को रेगिस्तान बनने से रोकती हैं, हवा को फिल्टर करती हैं और भूजल को जिंदा रखती हैं। और जिसे लेकर सरकार का बड़ा फैसला आया है। नई माइनिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दी गई है। अब ICFRE वैज्ञानिक प्लान बनाएगा, नो गो जोन्स तय किए जाएंगे, पर्यावरणीय वहन क्षमता का आकलन होगा, पब्लिक डोमेन में होगा प्लान। सरकार ने साफ कर दिया है कि जो खदानें पहले से ही चल रही हैं, उन पर भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक सख्त निगरानी रखी जाएगी। लेकिन इसी बीच सियासत भी गर्मा गई है। सरकार का दावा है ये फैसला पर्यावरण बचाने के लिए ऐतिहासिक है। अरावली को बचाना मतलब देश का भविष्य बचाना। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश कहते हैं सरकार अरावली की परिभाषा बदलकर लोगों को गुमराह कर रही है, नीतियाँ साफ नहीं है। पिछले दिनों से जिस प्रकार से